नवाब मलिक को चुनावी मैदान पर उतारकर बीजेपी की आपत्ति के बावजूद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट शिवसेना की आपत्ति के बावजूद अजीत पवार ने अपने फैसले पर अडिग रहकर ये तो साबित कह दिया है कि माया महायुति में सभी सहयोगी दलों के बीच अभी भी एक मत नहीं है, विचारधाराएं अलग है। इस बीच हम आपको बताना चाहेंगे एक ऐसा सच शायद आपको मालूम ना हो। लोकसभा चुनाव के बाद अजीत पवार के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी आरएसएस के भीतर आलोचना के स्वर उभरे थे। तो अजीत पवार के साथ जो है बीजेपी गठबंधन करने के लिए महाराष्ट्र में जब तैयार हुई, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी में कई लोग बीजेपी के जो लीडर थे उनके इस फैसले से सहमत नहीं थे। इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी भी महाराष्ट्र में कई ऐसे नेता हैं जो अजीत पवार के समर्थन में खड़े नहीं। जब अपने ही सहयोगी दलों के नेता की वजह से आपको गठबंधन की ऐसी स्थिति पर आना पड़ जाए तो कहीं ना कहीं सवाल राजनीति के स्तर पर खड़ा होता है। जी हाँ, महागठबंधन में फूट के पूरे लक्षण नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन टूट सकती है। महायुति में ये दरार बीजेपी और अजीत पवार के बीच निश्चित मानी जा रही है। अजीत पवार ने जिस तरह की स्थिति बनाई है, जिस तरह से वो नवाब मलिक के साथ रहने के लिए, नवाब मलिक जिनके खिलाफ बीजेपी और शिवसेना, शिंदे की शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी ने जिस नवाब मलिक के खिलाफ जमकर आलोचनाएं से भरे भाषण दिए, बयानबाजी की, वही नयाब मलिक को अजीत पवार ने महायुति में जगह दी। चुनावी मैदान पर महायुति के तौर के अंदर लाकर खड़ा किया। ऐसे में बीजेपी और शिंदे गुट की भारी बेइज्जती देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो कि लीड कर रहे हैं महायुति में बीजेपी और शिवसेना को, उन दोनों की ही सारे के सारे गुरूर को तोड़ा है अजीत पवार ने। नेक्स्ट 9 न्यूज़ की रिपोर्ट।